सबसे पहले हम डाउन को समझते हैं, क्योंकि अगर हम, मुझे मानना है बच्चों, अगर हम निगेटिव चीज़ों को समझ लें, हमें लाइफ में क्या नहीं करना है या किस चीज़ों से चीज़ें डाउन होती हैं, तो पॉजिटिव अपने आप हमारे लिए ईजी हो जाता है उसे अप्रोच करना। दिक्कत हमें अपने वर्क में या लाइफ में फेस करनी पड़े। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर कौन करता है? ये डिज़ाइनर करता है। जैसे मैं फ़ोन की ही बात कर लूँ या हम व्हीकल्स की बात करें बेटा, कार्स पहले आती थी या कोई भी ऑब्जेक्ट आते थे, डिज़ाइनर्स करते क्या है, मोर एंड मोर कंफर्ट प्रोडक्ट देते हैं। जैसे शूज़ हम लोग पहले पहनते थे, या क्लॉथ की बात करें बेटा, अब देखिए कितनी चीज़ें बदल गई हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैशनेबल क्लॉथ चाहिए, अर्बनाइज ट्रांसपोर्टेशन की नीड आ रही है बेटा, तो छोटे स्पेस में चीज़ों को बहुत कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। स्कोप ऑफ डिज़ाइनिंग एंड आर्किटेक्चर आफ्टर फ्यू ईयर इन फ्यूचर। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमारे मन में भी रहता है, और हमसे ज़्यादा ये क्वेश्चन हमारे पेरेंट्स के मन में रहता है। ठीक है, पेरेंट्स का हमेशा एक कंसर्न होता है कि मेरा बच्चा जिस लाइन में जा रहा है, क्या उसका आगे स्कोप है, उसको ग्रोथ मिलेगी, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगी फ्यूचर में। इसके साथ साथ वो अपनी हार्ड अर्न मनी भी लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है, उनके मन में पॉइंट आना बिल्कुल जायज़ है। तो आज इस वीडियो में हम इस फैक्ट को चेक करेंगे कि अगर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर का आगे स्कोप है या नहीं है। इस वीडियो को बहुत बेसिक लेवल पे मैं रखूंगा। इस वीडियो को कई सीरीज़ में मैं आउटकम आपको दूंगा। तो पहले मैं स्कोप डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद मैं प्लेसमेंट और अदर डेटा को हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि कॉलेज के प्लेसमेंट कैसे रह रहे हैं। सो अभी मुद्दे पे वापस आते हैं दोस्तों। स्कोप का पहले मतलब समझते हैं क्या बच्चों। किसी चीज़ का स्कोप कैसे बनता है या कैसे स्कोप उसका डाउन होता है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम डाउन को समझते हैं, क्योंकि अगर हम, मुझे मानना है बच्चों, अगर हम निगेटिव चीज़ों को समझ लें, हमें लाइफ में क्या नहीं करना है या किस चीज़ों से चीज़ें डाउन होती हैं, तो पॉजिटिव अपने आप हमारे लिए ईजी हो जाता है उसे अप्रोच करना। बच्चों, किसी चीज़ का स्कोप डाउन कैसे होता है? जैसे बहुत बेसिक सी चीज़ की बात करें, लैंडलाइन फ़ोन। आज से 10 साल पहले लैंडलाइन फ़ोन की बहुत वैल्यू थी बेटा, हर सारा कम्युनिकेशन उसी से होता था। लेकिन पिछले 10 साल में मोबाइल ने, 10 से 15 साल में पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया बेटा। आज फोन हमारे लिए सिर्फ एक फोन नहीं है बेटा, हम उससे बहुत सारी अदर यूटिलिटीज करते हैं, बहुत सारे लाइफ की यूजेस को करते हैं। तो वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया नहीं रह गया था। तो इसलिए फोन, लैंडलाइन फोन बहुत कस्टमाइज और कंफर्ट नहीं देता था, इसलिए हम मोबाइल की तरफ शिफ्ट हो गए। यहाँ पे देखिए, लैंडलाइन फ़ोन को यूज़ करना लोगों ने छोड़ दिया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे टाइपिंग मशीन, टाइपिस्ट को हम देखते हैं। बच्चों, टाइपिस्ट क्या काम वही करते थे, लेकिन जब से कंप्यूटर आ गया उसमें बहुत सारे कस्टमाइज फीचर्स हैं। आप सेव कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जो कि टाइपिंग मशीन में शायद नहीं थे। तो चीज़ें यहाँ बदल गई। तो क्या अब एक टाइपिस्ट की जॉब या उसका स्कोप खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ दोस्तों। उन्हें अपग्रेड करना पड़ा। जिन लोगों ने अपग्रेड किया वो आज आगे बढ़ गए, जिन्होंने अपग्रेड नहीं किया उनके लिए प्रॉब्लम है। तो स्कोप किसी चीज़ का इस तरह से ऐसा कभी क्लोज या नहीं होता है बच्चों। हाँ, लेकिन हमें समय के साथ चीज़ों को अपडेट करते रहना पड़ सकता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, स्कोप डिज़ाइन का या आर्किटेक्ट का क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले डिज़ाइन की या आर्किटेक्ट की समझते हैं कि इसका बेसिक वर्क क्या है बच्चों। तो हम ह्यूमन अपने लाइफ में हमेशा मोर कंफर्ट और कस्टमाइजेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं मेरी लाइफ में और कंफर्ट आता जाए, कस्टमाइज चीज़ें होती जाएं, हमें कम से कम बेटा प्रॉब्लम को फेस करना पड़े या कहीं कोई दिक्कत हमें अपने वर्क में या लाइफ में फेस करनी पड़े। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर कौन करता है? ये डिज़ाइनर करता है। जैसे मैं फ़ोन की ही बात कर लूँ या हम व्हीकल्स की बात करें बेटा, कार्स पहले आती थी या कोई भी ऑब्जेक्ट आते थे, तो उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। धीरे धीरे करके ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर्स ने, इंजीनियर्स ने उन चीज़ों को धीरे धीरे, पहले फीडबैक जाता है कि यहाँ इंप्रूवमेंट है, फिर उसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या उनकी नीड या उनकी ज़रूरत कभी ख़त्म हो जाएगी या कोई एआई या कोई चीज़ आके उसको रिप्लेस कर सकती है? नहीं, ह्यूमंस की ये जो इनपुट, ये नीड है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली बच्चों। हाँ, मैं आपको कस्टमाइजेशन और कंफर्ट पे बता रहा था कि डिज़ाइनर्स करते क्या है, मोर एंड मोर कंफर्ट प्रोडक्ट देते हैं। जैसे शूज़ हम लोग पहले पहनते थे, या क्लॉथ की बात करें बेटा, अब देखिए कितनी चीज़ें बदल गई हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैशनेबल क्लॉथ चाहिए और हमें पहनने में कंफर्टेबल भी हो, हम उसको पूरे दिन कैरी कर सकें, हमें बहुत इरिटेशन या प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो काम है डिज़ाइनर्स का है। क्यों? क्योंकि इंसान का कभी कस्टमाइजेशन या कंफर्ट की नीड खत्म नहीं होगी। आपको लगता है बच्चों कभी एक ऐसा टाइम होगा कि नहीं भाई अब हम फुल्ली सेटिस्फाई हैं, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए? ऐसा होगा? नहीं होगा। पहले हमारे पास बात करने के लिए नहीं था बेटा, लोग लेटर्स लिखते थे, फिर और डेवलपमेंट हुए, फिर टेलीफोन आया, फिर अभी मोबाइल है। अब मोबाइल ही ना रह के हज़ारों और चीज़ बन चुका है। तो ये डेवलपमेंट कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इन जो ह्यूमंस हैं, इनकी नीड या इनके जो डिमांड्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। तो एक डिज़ाइनर की, एक आर्किटेक्ट की नीड इससे रिलेटेड है, इसी प्रोडक्ट्स का वो बनाते हैं, तो इनकी भी कभी स्कोप खत्म होने वाला नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। दोस्तों, अगर एक इंसान के बारे में बात करें तो सबसे मोटी हमें 3-4 चीज़ें बताई जाती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, हम सब ने सुना होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट। आज के टाइम पे एक ह्यूमन की ये 4 मेन ज़रूरतें हैं। तो रोटी खाने को तो साइड कर देते हैं, ठीक। अब बचे 3 को हम डिस्कस करते हैं। कपड़ा,
बच्चों क्लॉथ में आज से अगर आप 10-15 साल पहले जाएं तो बेटा एक ही कपड़े को कई कई जनरेशन्स तक लोग पहनते थे। शायद ये सुनने में आपको अटपटा लगे, लेकिन एक कपड़ा पहले कुछ लोगों ने और पहना, फिर कुछ और लोगों ने पहना, आदमी सेटिस्फाई रहता था। लेकिन आज देखिए बच्चों, हर एक इवेंट के लिए नया कपड़ा चाहिए। मेरी बात से आप सब कनेक्ट कर पा रहे होंगे, वो छोटे बच्चे हों, एडल्ट्स हों, हर एक इवेंट के लिए हमें नया कपड़ा चाहिए। और कपड़ा भी ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन लिया, बहुत डिज़ाइनर होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, कलर्स बहुत डिफरेंट होने चाहिए, कंफर्टेबल भी होना चाहिए, ये सारे फीचर्स हमें चाहिए। तो ये कौन बना के देगा? ऐसा तो नहीं कि अब हम लोग डिसाइड करेंगे नहीं भाई आज से खत्म, अब हम 1970 के पहले के कपड़े पहनेंगे। ये नीड कभी खत्म, ये साइकिल कभी खत्म होगी? कभी नहीं खत्म होगी दोस्तों। तो आप सोचिए क्या डिजाइनर्स की नीड खत्म हो सकती है? ठीक है, नहीं हो सकती। नंबर 2 पे आते हैं। रोटी हमने हटा दिया, कपड़ा देख लिया, अब हम आते हैं मकान पे, आर्किटेक्ट पे। बच्चों पहले क्या थे? बड़े बड़े मकान थे, बहुत सी लैंड थी और कोई कहीं पे भी कैसे भी रहता था। लेकिन अब देखिए क्या है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, सिटी डेवलपमेंट, अर्बनाइज ट्रांसपोर्टेशन की नीड आ रही है बेटा, तो छोटे स्पेस में चीज़ों को बहुत कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है आर्किटेक्ट और इंटीरियर का। तो देखिए स्पेस जैसे जैसे कम होता जाएगा, या चीज़ों को और कैसे स्पेस यूटिलाइजेशन कैसे बेटर करें, इसके लिए इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट की नीड क्या कभी ख़त्म होगी? कभी नहीं होगी। अब मैं 4th पे आता हूँ बेटा, हमारा इंटरनेट, ठीक है, जो हमारे लिए आज सब कुछ बन चुका है। बच्चों जैसे जैसे हम इंटरनेट के युग में आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, ग्राफिक डिज़ाइनर, UI UX डिज़ाइनर की नीड कभी ख़त्म नहीं होने वाली। क्योंकि हमारा UI UX कैसा हो, हम मोर कंफर्ट, जैसे पहले कुछ ऐसे एक बटन दबाते थे ये प्रोसेस होता था, अभी हम एक साथ पैरेलल में मल्टी डायमेंशन वर्क करने हैं, तो ये UI UX ही करेगा। ग्राफिक डिज़ाइनर, हमें ग्राफिक्स कैसे चाहिए, पहले जैसे कॉमन नहीं दिखने चाहिए, डिफरेंट दिखनी चाहिए, तभी तो यूनिक होगा, तभी तो लोग उससे अट्रैक्ट होंगे। तो क्या इनकी नीड कभी खत्म होगी? दोस्तों कभी नहीं खत्म होने वाली है। तो लाइफ के जो 4 बेसिक चीज़ें हैं उससे मैंने आपको स्कोप को रिलेट करके दिखाया है बच्चों। कभी भी जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे कंट्री में या वर्ल्ड में बेटा डेवलपमेंट होगा, और तो आप बिलीव करें इन चीज़ों की नीड दिन पे दिन बढ़ते ही जानी है। तो स्कोप खत्म होने जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन स्कोप एक्सपोनेंशियली ग्रो करने जैसे बहुत कुछ हैं, जिनके कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज है कि स्कोप कैसे रहने वाला। बिल्कुल, डिजाइनिंग और आर्किटेक्ट का स्कोप आगे एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाला है। जैसे जैसे हमारे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता ही जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।